नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं बस्तर में गुंडाधुर की धरती पर, और कार्यक्रम का नाम है अपना भी टाइम आएगा। नाम से आप समझ गए होंगे, अपना भी टाइम आएगा मतलब ढेर सारे बस्तर के इलाके में यूथ मौजूद है जो कि यहां पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हर दल युवाओं की बात कर रहा है। युवाओं को क्या कुछ दिया जाएगा, क्या शिक्षा दी जाएगी, क्या नौकरी दी जाएगी, क्या उनको भत्ता मिलेगा, बहुत सारी बातें यूथ को लेकर हो रही हैं। नेता बात कर रहे हैं मंचों से, लेकिन यूथ क्या सोचता है? क्या उसको लगता है कि उसका टाइम आ चुका है या उसका टाइम आने वाला है? और अगर उसका टाइम आएगा तो कैसे उसका टाइम आएगा? यूथ की जुबानी ही हम जानेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार यूथ सोचता क्या है इस चुनाव को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने समाज को लेकर क्या सोचता है यूथ। सीधे बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कहाँ से, कहाँ की रहने वाली है बताइए? बालोद से। बालोद की है। क्या पढ़ाई कर रही हैं? बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ में होती हैं और एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग करते भी हैं, सरकारें भी बात कर रही हैं, पार्टी भी बात कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? आपके घर में होती है खेती, गांव में होती है? हाँ। पहले और अब में क्या अंतर दिखता है? पहले वही किसानों को अपने वो उचित मतलब मूल्य मिलता था। हाँ, मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मिलता है। अब मिल जा रहा है। हाँ। तो आपके घर में भी खेती होती है? हाँ। आपके पापा करते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं कि पहले से पैसे उससे ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, वही वो क्या बोलते हैं उसको, बीमा बोलते हैं, वो सब चीज मिलता है। मिल जाता है। हाँ, योजनाएं से लाभ मिल रहा है, बताते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग यूथ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, क्या आगे जाके खेती में ही कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ नौकरी करना चाहते हैं? क्या सोचते हैं नौकरी को लेके, करियर को लेके? सर, ऐसा है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई अपने लिए, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको किसान को बताना भी जरूरी है कि आगे वो किस चीज में, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है वो किस चीज में वो इम्प्रूव हो सके। ये सब चीज के लिए, ऐसा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है उसके बाद आप नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? वही जॉब के साथ साथ वही बताना है किसानों को कि खुद के लिए, ऐसा खुद के लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए भी करना है। दूसरों को भी करना बड़ी अच्छी बात है। आप लोग यूथ के साथ साथ महिला भी हैं, महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी बात हो रही है छत्तीसगढ़ में। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए पर्याप्त सब कुछ हो रहा है? आप लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, बहुत सारी योजनाएं हैं, पर्याप्त है, आप लोगों को फायदा मिलता है? हाँ सर, मिलता है, पर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। उस चीजों को सरकार को इम्प्रूव करना चाहिए। आगे के लिए सेफ्टी के लिए आगे सोचना चाहिए, उनको अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही। सेफ्टी का जब बात आती है, आपके घर वाले, आप लोग बाहर से आए हैं यहाँ पढ़ने बस्तर में, क्या चिंता करते हैं घर वाले? क्या पूछते हैं कुछ? यस सर, डेली चिंता करते हैं। घर से कॉल आते हैं और डेली प्रॉपर पूछेंगे कि कब कैसे क्या हुआ, तो सारे डिटेल्स बताते हैं। आप लोग सेफ फील करते हैं बाहर निकलते हैं? आपको लगता है कि सेफ्टी के लिए और कुछ उपाय करने चाहिए? सर, सेफ्टी अभी फील करते हैं, पर आगे के लिए करना चाहिए विचार सरकार को। और भी कुछ करना चाहिए? यस सर। क्या लगता है क्या हो कि आप लोग सेफ फील करेंगे, बताइए? सर, बेसिकली मेरे को लगता है कि मतलब आजकल के जमाने में बोलते ही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट ये सब हो नहीं रहा है। सेफ्टी को लेकर हमारे घर वाले भी बहुत कंसर्न रहते हैं, लेकिन ये सब मैं यहाँ स्पेशली यहाँ का बोल रही हूँ, मेरे को ये थोड़ा अनसेफ फील होता है। इसलिए तो हमारी कॉलेज, हमारा मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइम रहता है कि इतना से इतना तुम लोग वापस आ जाना। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए ताकि हम फ्रीली कहीं भी जा पाए। हमारे पेरेंट्स मतलब इतना मतलब हेजिटेट ना हो किसी भी चीज के लिए, मतलब फ्री रहे वो हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है इन्होंने। अनसेफ और सेफ फील करने, घर वाले बड़ी चिंता करते हैं आप लोगों की। आप लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या लगता है कि पुलिस बाहर ज्यादा होनी चाहिए, गश्त होना चाहिए, या किस तरीके के आप लोगों को लगता है कि उपाय होने चाहिए? सर, ये तो मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है कि गर्ल्स लोग को कैसे क्या करना चाहिए, मतलब फैमिली, बेसिकली फैमिली से ही आता है। लेकिन कुछ अगर गलत हो रहा है तो उस चीज का पुलिस को अच्छे से स्टेप्स लेना चाहिए। कोई कोई होता है, नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज का सब कुछ ध्यान रख के मतलब फटाफट सब कुछ होना चाहिए। बहुत डिले भी हो जाता है ना कोई कोई केस, इसलिए ये सब चीज ध्यान में देना चाहिए सर। सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर लड़के भी हमारे साथ हैं, यूथ भी हैं, और भी कुछ यूथ हैं, हम उनसे बात करेंगे।
क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए पर्याप्त काम हो रहा है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पा रहा है, कुछ बताइए। नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो कृषि के प्रति जो फोर्स या जो किसानों के प्रति है वो साल भर दिखाई नहीं देता। 5 साल में वो जब वोट आने वाला है तभी दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने बात ही करूँ तो आज 2017 के बाद अभी तक एक पोस्ट नहीं आया है, और हजारों जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो कृषि का जो डिग्री है वो प्राप्त कर चुके हैं, बट अभी तक पोस्ट नहीं आया। अभी पोस्ट आया है वो भी 300 पोस्ट, वो भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तो 300 पोस्ट में क्या होगा? ऐसे भी बच्चे 5 साल से डिप्रेशन में ऑलरेडी है, और अभी 300 पोस्ट में है तो बच्चे ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो क्या करेंगे? 300 पोस्ट में इतना पोस्ट खाली, आपका टीचर का पोस्ट खाली है, आरएचओ का पोस्ट खाली है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो है गवर्नमेंट का जो सोच है, जो फोकस है बच्चे की तरफ, ये साल भर नहीं आता, 5 साल में केवल वोट से पहले ही आता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। इसके अलावा यदि हम लोग फार्मर की बात करें, किसान की बात करें, तो उनका भी जब फार्मर को देखते तो वो वोट के पहले ही देखते। जैसे अभी बोल रहे जैसे 2800 अभी इस साल बोल रहे एमएसपी देंगे, तो वो भी देंगे तो 1800 रुपए उनको एक साथ देता है। बाकी जो भी पैसा आता है ना, तो उनको क्या करता है, उसको अल्टरनेट में देता है, डिवाइड कर 3 या 4 भाग में। तो ऐसा ना करे गवर्नमेंट। यदि उनको पैसा एक साथ में मिले तो उस पैसा को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मानिए वो 10,000 उनको मिलना है, तो यदि एक साथ देंगे तो वो किसी काम कर सकते, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 10,000 को 4 भाग में 2500 करके डिवाइड करके दे रहे हैं, तो किसान वो चाय पीते पीते उसका पैसा खर्चा होता है, कोई काम का नहीं आता है। तो गवर्नमेंट इस प्रकार के ना करे, इसको देखे और बच्चे को थोड़ा देखे कि इतना 4-5 साल हो गए तो कोई पोस्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी घर से भेज रहे तो चाहते हैं कि माँ बाप की बच्चे जाए पढ़ाई किए कुछ बने। अब कुछ हो ही नहीं रहे, बच्चे तो मेहनत कर रहे बट आगे कुछ हो ही नहीं रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही। हाँ, तो इतना पोस्ट खाली है फिर भी पोस्ट नहीं निकल रहे। और उनको जब भी पोस्ट के बारे में आता है तो 5 साल दिखाई नहीं देता, उनको लास्ट में ही दिखाई देता। क्यों ऐसा कंडीशन है हमारे देश में? लास्ट में दिखाई देता है और बोलता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे क्यों कहा जाता है जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश मिस्त्री, एमएससी फाइनल ईयर, कृषि छात्र। कहाँ के रहने वाले? पखानजोर से। पखानजोर से, बस्तर के ही रहने वाले हैं। और बस्तर के बारे में जब भी बात होती है, नक्सलाइट को लेकर बहुत सारी बात होती है। आपको क्या लगता है कि अब नक्सल समस्या सुधर गया, इमेज बदलनी चाहिए थोड़ी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज मैं 5-6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो नक्सल उन लोग ऐसे कोई भी हानिकारक मतलब पहुंचाते नहीं हानि। वो मैं तो मतलब इस प्रकार से घटना बस सुनने में आया है, बट अपने इमेज बदलनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर तो लोग सोचते हैं ना कि हाँ। बस्तर जब भी बात होती है नक्सली को लेकर होती है, जबकि बहुत सारी चीज बट ये होता है, बट ऐसे रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके बस्तर के विकास के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आपको लग रहा है कि यहाँ पे इमेज बदल जाए बस्तर की, उसके लिए कुछ होना चाहिए? बस्तर के लिए यही है कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी करे उनको प्रॉपर तरीके से फार्मर लोग तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है बस्तर के विकास के लिए? आप यूथ है, आप लोगों के लिए क्या पर्याप्त संसाधन है, मौके हैं यहाँ पे? या जैसे कि हमको जगदलपुर आना पड़ता है तो हमें बस से ही लेना पड़ता है ना। ऐसा है कि रेल कनेक्टिविटी भी हो सकती है, कि रेल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और क्या उससे क्या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो कम हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि रायपुर में वही चीज थोड़ा सस्ता मिलता है और यहाँ जगदलपुर में ज्यादा महंगा मिलता है। मौके और भी ज्यादा यहाँ पर मिलने चाहिए। क्या क्या आपको लगता है कि क्या मौके यूथ को मिलने चाहिए यहाँ पे? क्या आप लोग सोचते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे से रोजगार मिले और सही टाइम पे हमें पढ़ाई और क्या बोलते हैं नए नए पोस्ट मिले, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें। तो सरकारें तो वादे कर रही है, अभी तो फ्री शिक्षा की भी बात हो रही है कि सर अभी शिक्षा तो बात हो रहा है, लेकिन ये कब तक होगा, अब कहाँ तक होगा पता नहीं, और लास्ट तक पता नहीं कब तक करवा सकते हैं काम को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वादे होते रहते हैं लेकिन उसे निभाया नहीं जाता अच्छे से। ये एक बड़ी शिकायत है यूथ की कि वादे तो होते हैं लेकिन वादों को निभाया नहीं जाता यहाँ पर। ये एक बड़ी समस्या। और भी कुछ है, कुछ लड़कियां भी हैं। हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं? आप, क्या नाम? मोक्ष सिन्हा। कहाँ से हैं? मैं गरियाबंद से हूँ सर। गरियाबंद से। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जैसे हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दे रहा है। इसमें ये हो रहा है कि क्वालिटी मतलब क्वांटिटी तो बढ़ा रहा है कॉलेजेस का। अब अगर देखें हम तो सबसे ज्यादा कॉलेज हमारे जो यूनिवर्सिटी है जीकेवी उसी में आ रहा है, लेकिन इससे हानि ये है कि क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अब हमारे जैसे बस्तर संभाग में हमारे जगदलपुर में है, दंतेवाड़ा में है, और अभी घोषणा किए हैं कि सुकमा में भी खुलेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि वहाँ खुलना उतना ज्यादा उचित है। उससे अच्छा जहाँ पहले से है उसका क्वालिटी या वहीं क्वालिटी क्यों गिर रही, क्या कारण?
सर प्रोफेसर आ नहीं रहे हैं। अच्छा। हमारे कॉलेज में भी पहले बहुत प्रोफेसर थे, लेकिन अभी जो नया कॉलेज ओपन हो रहे हैं सभी वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को उतनी मतलब एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। ऐसा है। कॉलेजेस हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, ये एक समस्या यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने कही है। क्या लगता है आप लोगों को, और क्या सोच के वोट डालेंगे आप लोग जब वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ। जो 3 साल पहले ना मतलब कि फर्टिलाइजर का रेट ना बहुत बढ़ा देते हैं और फिर चुनाव पास आता है उस साल रेट को कम कर देते हैं, और जो मंडियों में मतलब फर्टिलाइजर सप्लाई है ना उसको पहले कम कर देते हैं 3 साल पहले, मतलब पहले 3 साल, फिर आने वाला 2 साल में ना मतलब उसको भी बढ़ा देते हैं। चुनाव के समय रेट कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। तो फर्टिलाइजर का जिससे मतलब कि मंडियों में पूर्ति नहीं होता तो किसान को ना मतलब ज्यादा रेट में खरीदना पड़ता है व्यापारियों के साथ। तो वोट डालने जब जाएंगे तो क्या आप लोग कैंडिडेट कैसे चुनते हैं, कैसा कैंडिडेट हो आपको? क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे वादे तो करते हैं पूरे नहीं होते हैं, तो फिर भी वोट तो देना है। क्या सोच के वोट देते हैं जब जाएंगे वोट देने? मोस्टली सर क्या मतलब जो भी उनका प्रीवियस टर्म में उन लोग काम किए हैं उस हिसाब से हम लोग देखते हैं, और मोस्टली काम के हिसाब से ही देना चाहिए। और एक मेरे हिसाब से और एक पॉइंट होना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन अभी तो हम जैसे जानते हैं कि ज्यादातर नेता उतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम कभी कभी बोलता है। तो यही अगर हर नेता का अगर काम बोलने लगे तो फिर पढ़ने का उसका जरूरत नहीं। काम जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा लिखा आदमी सक्सेसफुल बने, लेकिन उसे अगर काम अच्छे से बोलता है तो फिर नेता मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए, ताकि मतलब बेसिक जो स्कूलिंग एजुकेशन फिर मतलब ही नहीं बनता, फिर हम लोग फिर पढ़ने का मतलब नहीं बनता अगर एजुकेशन जरूरी नहीं होता। तो एजुकेशन जरूरी है, इसीलिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एजुकेशन जरूरी है, क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोगों का चुनाव में इंटरेस्ट है क्या? बोला जाता है कि युवा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, युवा कैंडिडेट को पार्टियां खड़ा करती हैं नहीं करती हैं, इसको लेकर कुछ सोचते हैं कि कैंडिडेट जो आप लोगों का यूथ होना चाहिए तो ज्यादा फायदेमंद होगा या अनुभवी ही ज्यादा अच्छे होते हैं? क्या सोचते हैं इस पे, कौन बोलेगा? मेरे हिसाब से युवा कैंडिडेट बेस्ट है, क्योंकि उनको एक एजुकेशन मिला होता है तो उनको एक सोच आती है कि क्या अपने समाज के बारे में क्या कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट अपने गांव को क्या आगे बढ़ा सकते हैं। तो युवा जैसे मैं अभी फर्स्ट मेरा वोटिंग करूंगा सर, तो मेरे को इतना, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं ऐसे सोच कर करूंगा कि पहले जो भी सरकार है उनका काम देख करके मैं वोटिंग करूंगा। क्या है, चुनाव लड़ने का अगर कोई पार्टी मौका देगी, कितने लोग इंटरेस्टेड है आप लोग चुनाव लड़ने में? संख्या कम है, फिर भी अच्छी बात है, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया है। क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते आप लोग? क्या लगता है कि युवा क्या राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? आप लोग बोलते हैं कि यूथ कैंडिडेट होना चाहिए, पर जाना बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, जाना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? सर ऐसा इसीलिए क्योंकि युवा जो बचपन से देख रहे हैं वो डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि उनको जो मांग गवर्नमेंट के करते हैं तो उनको मिलता ही नहीं, बस वादा तो आता है बट पूरा नहीं आता है। तो इससे ऑलरेडी ही पूरा करने के लिए आप लोग राजनीति में जाइए, इसीलिए बच्चे सब पहले से डिमोटिवेट है कि ये वैसा कर रहे तो हमें कहाँ ऐसा, तो अलग ही उनको जो सोच है जो इस पर। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग जाके राजनीति को बदल सकते हैं अगर आप लोगों को चुनाव लड़ाया जाए? नहीं होंगे? यस सर। तो आपको लगता है कि आप बेहतर काम कर पाएंगे? हाँ सर। तो फिर चुनाव में क्या जाना क्यों नहीं चाहते? अभी बहुत से लोगों से जैसे मैंने बात की, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, तो क्या किसी प्रकार का कोई डर होता है, झिझक होती है, क्यों नहीं राजनीति में जाना चाहते? सर डर तो होता है, पहली बार है तो फिर पहली बार है इसलिए डर होता है। सर, बाकी कैसे संभाल पाएंगे ऐसा? अगर आपको टिकट दिया जाए तो आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया काम करेंगे पब्लिक के लिए? यस सर, कोशिश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कई हमारी महिलाओं ने भी बात की यहाँ पर कि अनसेफ फील करते हैं, तो कानून व्यवस्था क्या कोई मुद्दा रहता है? आप लोग भी लगता है कि कानून व्यवस्था चुनाव में एक मुद्दा है और बातें होती हैं उस पर कुछ काम नहीं होता, ऐसा लगता है क्या? यस सर, काम तो नहीं होते उतना जितना बात करते उस हिसाब से नहीं करते होते। घर वाले चिंता करते होंगे आप बाहर निकलते हैं पढ़ने तो? यस सर। तो क्यों है चिंता होती है? क्यों लड़कों से भी शायद उतनी फोन में बातचीत नहीं होती, घर वाले उतनी चिंता नहीं करते जितनी लड़कियों की करते हैं, तो अनसेफ क्यों है? क्यों लगता है आपको इस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है? सर ये चिंता को अगर बॉयज भी समझे कि गर्ल्स को कोई भी आगे कुछ भी बोल के कमेंट कर देता है, गर्ल्स भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है कि जहाँ उनको बोलना रहता है वहाँ वो चुप रहती है। सो ये सब अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। और क्या पुलिसिंग या कानून भी ऐसा कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ लगता है आपको? बेहतर तो होना चाहिए। कैसे बेहतर हो सकता है आपको लगता है? आप बाहर निकली हैं पढ़ने के लिए, आप कहाँ से आई हैं?
सर मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हैं, वहाँ भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी देखिए महिला सेफ्टी तो हर जगह एक बड़ा मुद्दा रहता है, कानून व्यवस्था। तो कैसे सेफ फील करेंगे आप लोगों को? क्या लगता है पुलिसिंग भी हो तो कैसी व्यवस्था हो, क्या हो कि आप लोग सेफ फील करेंगे जब बाहर निकले? सर हमारे वहाँ की रात को भी हम निकलते तो इतना डर नहीं रहता, और यहाँ यदि हम 6-6:30 बजे भी डर लगता है। सर जब से आए बस यही सुन रहे हैं कि यहाँ नक्सली एरिया है, बाहर नहीं निकलना। तो नक्सलियों की वजह से अनसेफ फील करते हैं आप? और सर यहाँ का है भी है थोड़ा सर, यहाँ का रास्ते में भी है, सबका नजरिया वगैरह अच्छा, अलग है, तो अनसेफ थोड़ा फील करते हैं। यस। लड़के भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी यही बात करूंगा। देखिए गर्ल्स का कहना है कि लड़कों को भी समझना चाहिए। देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, अनसेफ फील करने की बात आती है, तो एक उंगली बॉयज की तरफ भी उठती है, लड़कों की तरफ भी उठती है। क्या लगता है कि इसको आप लोग भी बदल सकते हैं? यस सर, जो भी होता है उसके ऊपर एक्शन फास्ट लेना चाहिए। नहीं, वो तो पुलिस लेगी एक्शन। अब पुलिस नहीं लेती तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, या आप लोग भी लड़के हैं, तो जैसे लड़कियां अनसेफ फील कर रही तो उनको सेफ फील कराने के लिए आप लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। कई बार लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, कुछ भी अगर बाहर होता है तो देखते रहते हैं सिर्फ, तो उसको क्या कैसे बदल सकते हैं? आप लोग यूथ है, क्या उस पर आप लोगों को भी कुछ रिएक्ट करना चाहिए? यस सर, हमें मतलब कहीं भी ऐसा हो रहा है तो हमें आगे आना चाहिए सर। पर लगता है कि अभी लोग आगे आते हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई जहां लोग दर्शक बने रहे। यस सर, ये चेंज आना जरूरी लगता है? जी जरूरी है सर। कितने लोगों को लगता है ये चेंज आना चाहिए? सभी को लगता है चेंज आना चाहिए। और ये चेंज कैसे आएगा समाज में? चेंज आखिरकार कैसे आएगा आप लोग बताइए। मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, बोलना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसको रिएक्ट करना चाहिए। ये चेंज कैसे आप ही लोग ला सकते हैं? क्या अगर ऐसी घटनाएं हो तो आप लोगों को क्या रिएक्ट करना चाहिए बताइए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लड़कियों के साथ जो भी बुरा हो रहा है और लड़कियों की सेफ्टी की बात बार बार जो हो रही है, लड़कियां क्या है कुछ भी कोई भी कमेंट करता है और सुन के चली जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उनको लड़कियों को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए उस बारे में, और हमको भी लेना चाहिए। सर हमको ये लेना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास जो भी समस्याएं हैं या कुछ भी घटना होती है, तो जो अपराधी होता है उसको सर ज्यादातर सजा नहीं मिल पाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो रोकना चाहिए, लड़कियों को एक्शन लेना चाहिए। लड़कियां बोलती नहीं कुछ, क्यों नहीं बोलती अगर कहीं कोई टीजिंग होती है? सर वो ना डर जाते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, एसी रेटिंग ये सब बहुत सारे, मतलब फैमिली को ये करने की, मतलब नुकसान पहुंचाने धमकी मिलते हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचेगी ना, इसलिए उन लोग स्टेप नहीं ले पाते हैं। सर ये सबको समझना चाहिए। आप लोगों के जो साथ में बॉयज पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, आपको लगता है कि उनको भी कुछ पहल करनी चाहिए, या अगर कहीं ऐसी कोई टीजिंग हो रही है तो आसपास खड़े लोगों को भी कुछ रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा लगता है? यस सर, करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उससे फर्क पड़ेगा। यस सर, क्योंकि कानून तो देखिए अपनी जगह है, कानून पे सवाल तो उठते हैं और नो डाउट उसमें बहुत सुधार की जरूरत भी है, लेकिन जो लोग दर्शक बने रहते हैं उनको लेकर भी एक बड़ी समस्या है कि उनको भी रिएक्ट यहाँ पर करना चाहिए। आपको अगर कोई पार्टी कैंडिडेट बनाती है, चुनाव में खड़ा करती है, तो आप क्या क्या वादे करोगे? वादे तो पूरा बैलेंस में मिल जाएगा सर, मतलब ऐसा रहे कि पूरे एकदम वादे बताइए क्या क्या करेंगे? मतलब एकदम किसान में फोकस नहीं करूंगा मैं, जैसे ये एकदम किसानी में फोकस कर रहे हैं जब ये जो है, और एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा डिले कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ये है। और रहना चाहिए क्योंकि सब में फोकस वो करेंगे बैलेंस। जैसे इससे पहले जैसे मोदी सरकार जैसे देखेंगे तो वो है कि उसको देखेंगे तो ओवरऑल जैसे ग्रोथ है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि किसानों का सभी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। सभी सेक्टर में फोकस करेंगे तो वो भी रहेगा। नौकरी के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों में से किसी को कोई कैंडिडेट बना दिया जाए, युवाओं की बात किया जाए, तो युवाओं के लिए आप लोग क्या वादे करेंगे, क्या काम करना चाहेंगे बताइए? काम को ऐसे रखेंगे कि जैसे कि व्यापारी लोग जो होते हैं ना, उसको नए नए स्कीम के थ्रू नए नए योजनाओं बताएंगे, जिसके वजह से लोग जागरूक होंगे और जिससे कि उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर सबको सरकारी नौकरी के पीछे ही रह जाएंगे तो युवा आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है अभी आज के डेट में। ट्रेनिंग सबको प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। आपको अगर खड़ा किया जाए तो क्या वादे करेंगे बताइए? सर जो पूरा कर सकूं। जो पूरा कर सकूं, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। वो वादे करेंगी जो पूरा कर सकूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लाइन में कही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। वादे वही पूरे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, ऐसा लगता है ना? क्योंकि वादे तो बहुत सारे हो जाते हैं। घोषणा पत्र आपको लगता है कि अभी पार्टियों का आने वाला है,
उसमें कोई अगर कोई सुझाव देना चाहे कि आप लोगों के लिए कुछ क्या कुछ रखा जाए, कोई अगर बोलना चाहे, कोई पॉइंट्स जिसको इस शो को देखकर पार्टियां डाल भी सकती हैं अपने घोषणा पत्र में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट आ सकते हैं, ओनली एग्रीकल्चर या टीचर ये सब नहीं। गांव-गांव में जाकर आप जो बताते हैं कृषि को अच्छे करने के लिए भी सुझाव देने के लिए एक एक गांव में एक एक आदमी भेजा जा सकता है। ऐसा भी एक पोस्ट लाया जा सकता है जिससे किसानों को सही समझ हो सके। आजकल देखा जाता है किसानों को सही समझ नहीं होने के कारण वो फसल उत्पादन नहीं कर पाते। आजकल हमारा देश ओनली पीछा नहीं है, वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इतना आगे बढ़ चुका है लेकिन किसानों तक वो बात पहुंच नहीं पाती। महिलाओं से पूछ लेते हैं, आप लोगों को क्या चाहिए मैनिफेस्टो में? पार्टियां घोषणा पत्र तैयार कर रही, बताइए, कोई सुझाव बताइए। सर शिक्षा के लिए अच्छा सा होना चाहिए सुधार। क्या शिक्षा में सुधार हो? सरकार एक पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम यूजीसी पीजी तक फ्री करेंगे। क्या सुधार के लिए क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? सर टीचर्स हमको और प्रोवाइड हो, फैकल्टी होनी चाहिए। यस सर। सर जनरल वाले को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ऐसा है कि सिर्फ ST SC OBC उनको मिलता है आरक्षण पे आपको आपत्ति है? जी, यस सर। सभी को आर्थिक आधार पे मिलना। यस सर। एक सुझाव यहाँ पर यह है। और आप लोगों को क्या लगता है, और कुछ महिलाओं को कुछ अगर आप लोगों को बोलना है कि क्या होना चाहिए? पार्टियां सुन रही हैं, बताइए क्या आप लोग मैनिफेस्टो में डलवाना चाहते हैं, बताइए। आप बताइए। जी, वही आरक्षण में चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि चेंजेस इसलिए लाया गया था कि लोगों को आगे बढ़ा सके, लेकिन अब लोग आगे बढ़ गए तो सबको बराबर का हक देना चाहिए। जी सर। तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। देखिए यूथ ने बहुत खुलकर अपनी बात रखी है और बहुत सारे सुझाव भी पार्टियों को दिए हैं यूथ ने, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे चुनावी वादों की बात हो। चुनावी वादों को लेकर भी बड़ी अच्छी बात सामने आई कि वादे वही किए जाएं जो पूरे किए जाएं, जी आप पूरे कर सकें। बहुत अलग अलग बातें युवाओं ने यहाँ पर कही है, सेफ्टी से लेकर शिक्षा से लेकर आरक्षण तक पे। उम्मीद है जो दल हैं वो इनकी बातें सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और युवाओं की जो शिकायत है उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यही आने वाला कल इन्हीं का है और इनका भी टाइम बहुत जल्द आएगा। आप लोगों को लगता है आप लोगों का टाइम आएगा? क्या लगता है कि अपना भी टाइम आएगा? तो अपना भी टाइम आएगा। खास पेशकश में न्यूज़ 18 के फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।